आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 10 में से निम्नलिखित माप के चतुर्भुजों की रचना कीजिए। पहले सवाल में कह रहा है नंबर 1, निम्नलिखित माप के चतुर्भुज की रचना करनी है। निम्नलिखित माप के चतुर्भुज की रचना करनी है। जैसे कि पहला नंबर दिया गया है ए नंबर माने पहला नंबर दिया है AB बराबर 2.5 सेमी, BC बराबर 7.5, CD बराबर 10, DA बराबर 7.5, BD बराबर 6.5। बहुत ही सुंदर सवाल है। सबसे पहली एक्सरसाइज का सवाल था, यानी कि 10B का। जैसी रचना कीजिए तो यहाँ पर पहले नंबर पे एक हम रफ चित्र बना लेंगे। एक रफ चित्र बना लिया A, B, C और D। AB बराबर 2.5, 7.5, 2.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। CD बराबर 10 सेमी, 7.5 सेमी, 10 सेमी, 7.5 सेमी। ठीक है, इसके बाद DA हो गया तो 7.5। इसके बाद BD जो है वो 6.5 है। BD 6.5, 6.5। तो यहां पर आपके पास आधार पे बना हुआ त्रिभुज है ABD। आधार पे बना हुआ त्रिभुज ABD है। ठीक है, और ABD पहले त्रिभुज ABD की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम 2.5 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड AB खींचेंगे। सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर की रेखाखंड AB खींचेंगे। अब A से लगाएंगे 7.5 का, B से लगाएंगे 6.5 का, क्योंकि 7.5 लंबी भुजा है तो इस तरफ को झुका लेंगे। तो 7.5 का चाप यहाँ से लगाया A से, और B से लगाया 6.5 का। ठीक है, A से 7.5 का, B से 6.5 का चाप लगाया, ये बिंदु D प्राप्त हो जाएगा। और D को A से और D को हम B से मिला देंगे। ठीक है, D को A से, D को B से मिला देंगे, और ये भुजा हमारी हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर, और ये वाली हो जाएगी हमारी 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB हमने 2.5 सेमी की रेखा खींची। बिंदु A से 7.5 सेमी का चाप, बिंदु B से 6.5 का चाप लगाया, जिसका कटान बिंदु D प्राप्त हुआ। D को A से, D को B से मिला देंगे, ये त्रिभुज ABD बन जाएगा। ABD। अब B से तुम्हें D से लगाना है 10 का, और B से लगाना है 7.5 का। तो D से 10 का लगाओगे, D से 10 का ऐसे आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, D से 10 सेमी का चाप लगाओगे ये आएगा, और यहाँ से 7.5 का लगाओगे तो 7.5 का ऐसे चाप आएगा। तो ये बिंदु हमारा कौन सा हो जाएगा? C। और D को C से और D को B से क्या कर देंगे? मिला देंगे। ये 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर, ये 2.5, ये 7.5, ये विकर्ण हो जाएगा 6.5। इस प्रकार से ABCD ये एक चतुर्भुज बन जाएगा। अब किस प्रकार का चतुर्भुज है? ये एक अवतल चतुर्भुज की आकृति बन जाएगी, अवतल चतुर्भुज की आकृति। तो इस प्रकार से हमें पहले सवाल के पहले नंबर का चित्र बनाना है और उसकी रचना लिखनी है। रचना बहुत लिख चुके हैं, इसी प्रकार से आपको अन्य सभी सवालों की रचना करनी है। इसके बाद सेकंड सवाल है, फिर से एक बार आपको समझा दें हम। AB 2.5 सेमी की रेखाखंड खींचनी है। A से 7.5 का, B से 6.5 का चाप लगाएंगे, बिंदु D प्राप्त हो जाएगा। ये B के ऊपर साइड में मिलेगा जाके चाप D, जो कि, और इसके बाद D को A से, D को B से मिला देंगे। ये 7.5 है, ये 6.5 है, जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे। इसके बाद बिंदु D से 10 सेमी का चाप लगाना है। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर लगा जाओ,
चाप को नीचे की तरफ लगाना है। और B से 7.5 का चाप लगाएंगे कि आपस में कट जाएंगे, जो बिंदु पर कटेंगे वो C हो जाएगा, C को D से और B को C से मिला देंगे। इस प्रकार से ABCD हमारा चतुर्भुज बन जाएगा। इस चतुर्भुज की हमें रचना लिखनी है। अगला सवाल है AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 3 सेमी, AB बराबर 4, BC बराबर 3, CD बराबर 6, कोण B बराबर 135, कोण C बराबर 60 अंश। यहां पर भी पहले रफ चित्र बनाना है। A, B, C और D। तो यहां पर AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 3 सेमी, AB बराबर 4, BC बराबर 3, CD बराबर 6 और दो कोण दे रखे हैं। कौन से कोण दे रखे हैं? कोण B बराबर 135 और C बराबर 60। ये वाला कोण 135 अंश और ये वाला कोण 60 अंश। ये आपका वृत्त चित्र बन गया। अब इसके बाद इसका पेयर चित्र बनाएं। तो यहाँ पर इस आधार के दोनों कोण दिए हैं, BC आधार के दोनों कोण दिए गए हैं। BC आधार पर दोनों कोण बने हैं 135 अंश और 60 अंश। तो सबसे पहले हम BC 3 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचेंगे। BC छोटी सी रेखा खींचेगी। BC 3 सेमी की खींचनी है रेखाखंड और B से 135 अंश का कोण बनाएंगे। B से 135 अंश का कोण बनाएंगे। तो B से बेटा जब 135 का बनाएंगे तो ये बाहर की तरफ झुकाव लेगा। इस तरीके से 135 अंश का कोण बनाना है और C से बनाना है 60 अंश का। तो C वाला कोण अंदर की तरफ झुकाव लेगा। इधर से बनाना है 60 अंश का। B से 135 अंश का और C से 60 अंश का कोण बना देना है। अब इसके बाद B से 4 सेमी का चाप लगाना है, C से 6 सेमी का चाप लगाना है। तो B से 4 का चाप और C से 6 का चाप लगाना है। ये 6 सेमी का चाप हो जाएगा, ये 4 सेमी का चाप हो जाएगा। B का जो चाप लगा है वो बिंदु A है और C से जो चाप लगा है वो बिंदु D है। और A को D से क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो ABCD आपका एक चतुर्भुज बन जाएगा जिसकी भुजाएं 3, 6, 4 सेमी है। B कोण और C कोण 135 और 60 अंश है। तो सबसे पहले BC बराबर 3 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचनी है। B से 60 अंश का कोण 135 अंश का कोण बनाना है। C से 60 अंश का कोण बनाना है। बिंदु B से 135 अंश के कोण पर 4 सेमी का चाप लगाएंगे। बिंदु C से 60 अंश के कोण पर 6 सेमी का चाप लगाएंगे। 6 सेमी का चाप बिंदु D हो जाएगा, 4 सेमी का चाप बिंदु A हो जाएगा। A को D से मिला देंगे, आपका ABCD एक चतुर्भुज बन जाएगा। इस प्रकार से हमें चतुर्भुज ABCD की रचना लिखनी है, रचना करनी है। अब इसी का थर्ड नंबर, तीसरे नंबर पे कह रहा है BC बराबर, बहुत ही कठिन सवाल और अच्छा सवाल है। BC बराबर 4 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से समझना है। BC बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण C बराबर 120 अंश। कोण C बराबर 120 अंश। CD बराबर 5 सेमी। CD बराबर 5 सेमी। कोण BDA बराबर 26 अंश। कोण BDA बराबर 26 अंश। BDA और इसके बाद दिया है कोण A बराबर 64 अंश। कोण A बराबर 64 अंश। अब हम सबसे पहले आपको एक रफ चित्र बना रहे हैं जिस पर इनको सबको दर्शाना है। A, B, C और D। यहाँ पर BC जो दिया है वो आपका 4 है, CD 5 है, कोण C बराबर 120 अंश है। इसके बाद BDA
ये वाला कोण निकाल लेंगे, ठीक है। कौन सा कोण? त्रिभुज का। तो यहां पर सबसे पहले त्रिभुज एबीडी में जो कि रफ चित्र बता रहा है, त्रिभुज एबीडी में आपको बनाना है कोण BDA प्लस कोण ए और प्लस कोण ABD बराबर 180 अंश। इसमें इसका मान 26 है, ये 64 है, प्लस कोण ABD बराबर 180 अंश। तो 6 4 10, 8 और 1 9, 90 प्लस कोण ABD बराबर 180 अंश। तो ABD बराबर 180 माइनस 90, तो कोण ABD बराबर ये आ जाएगा 90। सबसे पहले इसको निकालना। अब ये कोण निकालिए, ये कोण हमारा कितना निकल आया? 90 अंश निकल आया, ठीक है। ये 90 अंश आ गया। अब सबसे पहले आपके पास BC दिया गया है। कौन सा दिया गया है? BC भुजा दे रखी है, BC 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच लो। BC बराबर 4 सेंटीमीटर। और C से कितने अंश का कोण बनाना है? 120 अंश का कोण बनाना है। C से 120 अंश का कोण बना लेंगे। C से 120 अंश का कोण बनाएंगे और 5 सेमी का चाप लगा देंगे। इसी 120 अंश का कोण बनाएंगे, बिंदु C से 5 सेमी का चाप लगा देंगे, ये बिंदु D हो जाएगा। और D को B से क्या कर देना है? मिला देना, ठीक है। सर्वप्रथम BC बराबर 4 सेमी की रेखा खींचेंगे, बिंदु B से 120 अंश का कोण बनाएंगे और बिंदु B से 120 अंश के कोण पर BC से 120 अंश के कोण पर 5 सेमी का चाप लगा देंगे। 5 सेमी का चाप जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु हमें D प्राप्त हो जाएगा, बिंदु D को B से मिला देंगे या तो विकर्ण डल जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि DBA बराबर 90 अंश है। DBA बराबर 90 अंश, यहाँ से 90 अंश का कोण बनाना है। इस रेखा से इस BD रेखा को आधार मान करके यहाँ से 90 अंश का कोण बनाना है। ये 90 अंश का कोण बनाएंगे यहाँ से, ये 90 अंश BDA बराबर 90 अंश। और इसके बाद BDA बराबर 26 अंश का कोण बनाएंगे। इसी रेखा पर BD रेखा पर रख करके बिंदु B से 90 अंश का और बिंदु D से 26 अंश का कोण बनाएंगे। तो 26 अंश का कोण आपका किस तरीके से आएगा? ये आपका 26 अंश का कोण है। तो BD रेखा पर रख करके B से 90 अंश का और D से 26 अंश का कोण बनाएंगे। ये दोनों रेखाएं यहाँ पर कटेंगी, ये बिंदु A हो जाएगा। इस प्रकार से ABCD आपका चतुर्भुज बन जाएगा। ABCD एक चतुर्भुज बनकर के तैयार हो जाएगा, जिसकी BC भुजा 4 सेमी है, CD बराबर 5 सेमी है और कोण C बराबर 120 अंश है। और एक कोण आपका निकल आएगा, एक कोण कितना निकल आएगा? 64 अंश। फिर से एक बार इस सवाल को समझना है। सर्वप्रथम हमें BC बराबर 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। बिंदु B से 120 अंश का कोण बनाना है, बिंदु B से 120 अंश का कोण। और 120 अंश के कोण पर यहाँ से 5 सेमी का चाप लगा देंगे, जो बिंदु D हो जाएगा। ये 5 सेमी का चाप है और D को B से क्या कर देंगे? मिला देंगे। D को B से मिला देंगे। और D को B से मिलाने के बाद इस BD रेखा पर चाला रखना है। BD रेखा पर चाला रखिए, B बिंदु से 90 अंश का कोण, ये 90 अंश का कोण बनाना है। और D से चाला रखिए इसी BD रेखा पर 26 अंश का कोण बनाना है। तो ये 26 अंश का कोण 90 अंश वाले कोण को जिस बिंदु में काटेगा वो बिंदु A मिल जाएगा और A बराबर हमारा आ जाएगा 64 अंश। इस प्रकार से ABCD एक चतुर्भुज की हमें रचना करनी है और रचना करने के बाद इन चित्रों को हमें साफ स्वच्छ तरीके से बनाना है।
आज हम पहले एक्सरसाइज जो आज दक्षता अभ्यास थी उसके पहले प्रश्न में आपके 3 सवाल दिए थे, इन 3 सवालों को लगवाया। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए। इसके बाद सवाल नंबर है दूसरा, एक वर्ग ABCD की रचना कीजिए। एक वर्ग ABCD की रचना कीजिए। एक वर्ग ABCD की रचना करनी है। एक वर्ग ABCD की रचना कीजिए जिसकी भुजा 4 सेमी है। भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर है और AC की तुम्हें माप बतानी है। तो वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसकी रचना करनी है और AC की माप बतानी है, विकर्ण AC की माप बतानी है। तो सबसे पहले हम भुजा आपकी दे रखी वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे और वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, चारों कोण 90 अंश के होते हैं, तो A से 90 अंश का कोण बनाएंगे। A से 90 अंश का कोण बनाएंगे और B से भी 90 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ से भी 90 अंश का और B से भी 90 अंश का, 90 अंश के कोण बना देंगे। अब भुजा 4 सेमी है तो सभी की सभी भुजाएं 4 सेमी होंगी, तो A से 4 सेमी का चाप लगाना है और B से भी 4 सेमी का चाप लगाना है। ये भी 4 सेमी का चाप और ये भी 4 सेमी का चाप। ये बिंदु D हो जाएगा और ये बिंदु C हो जाएगा, ठीक है। और C को D से क्या कर देंगे, मिला देंगे। C को D से मिला देंगे। इसके बाद इसका विकर्ण AC पूछा गया तो AC विकर्ण को डॉट डॉट करके डाल देंगे कि आपका AC विकर्ण हो जाएगा। इसकी नाप लिखनी है या जांच कर सकते हो कि त्रिभुज ABC में AC बराबर √AB² प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 90 अंश का कोण है, 90 अंश के ठीक सामने को जब कर्ण हो जाएगी तो कर्ण बराबर √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 चौको 16 प्लस 16 32 हो जाएंगे। 32 के गुणनखंड करोगे तो 4 √2 आ जाएगा, 4 √2। अब 2 का मान 4 × 1.414, √2 का मान होता है 1.414। इसमें 4 को थोड़ा सा तो 4 को 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 को 16, 4 एकम 4 और 1 5, 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, बराबर आ जाएगा 5.7 सेंटीमीटर के लगभग आ जाएगा। लगभग इसकी माप होगी 5.6 भी हो सकती है, 5.7 भी हो सकती है। 5.6 या 5.7 के लमसम होगी इस रेखा की नाप, AC की माप होगी जो हम नाप करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है AB। A और B से 90 अंश के कोण बनाने हैं, A और B से 90 अंश के कोण, और इसके बाद A से उसी 90 अंश के कोण पर 4 सेमी का चाप लगाना है। बिंदु B से उसी 90 अंश के कोण पर 4 सेमी का चाप लगाना है। इन चापों को जो कटेंगे वो बिंदु C और D हो जाएंगे। एक B के ऊपर कटेगा C और एक ऊपर कटेगा D, D को C से मिला देंगे, आपका ABCD एक वर्ग बन जाएगा। AC डॉट डॉट करके विकर्ण डाल देंगे और इस विकर्ण को हमको नाप करके लिखना है, रचना लिखेंगे, उसके बाद उसकी नाप लिख देंगे। नाप आपकी लगभग में 5.6 या 5.7 के बराबर होगी।